हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। और आज मैं सुबह से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से ही परेशानियों का दौर चालू हो गया था। क्योंकि हमारे यहाँ रात भर लाइट भी कट चुकी थी, लाइट नहीं थी तो इन्वर्टर से पानी काम चल रहा था, तो पानी तो टंकी का ख़त्म ही हो जाता है। तो ये सब हम लोग सोच रहे थे कि क्या हो कैसे हो। तो फिर मेरी जेठानी की तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो उनको गैस वगैरह चढ़ गया था गर्मी की वजह से, तो वो बहुत उल्टी वगैरह हुआ था उनको, तो वो भी कुछ नहीं कर रही थी। तो गर्मी भी अपरंपार थी, तो मैंने सोचा मैं ही खाना बना दूँ। तो मैं सुबह सुबह फटाफट खाना बनाने में लग गई थी। तो मैंने यहाँ आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, करेली फ्राई बनाई थी, यही सब चीज़ें मैं बना रही थी। और ये मुझे कैमरा शूट कर रहे थे, ये कह रहे थे कि आज तो तुम यहीं पे लगी हो। तो हम कहे हाँ, हम लोग ने बहुत सुबह जल्दी जल्दी काम ख़त्म किया। 6 बजे हम लोग उठ गए थे गर्मी के मारे, तो हम लोग को जल्दी से जल्दी काम निपटाना ही था। तो फिर वही हम भी सोचे कि जल्दी से किचन का काम कर लें। और नीचे वाटर सप्लाई का पानी आ रहा था, तो हम लोग सोचे नहा भी लें उसी में। तो सब लोग तो नहा रहे थे, हम अभी किचन में लगे हुए थे, और सब बच्चे वगैरह सब नहा रहे थे। बहुत जल्दी हमारा मतलब सोचिए हम लोग 9:30 पौने 10 बजे तक हमारे घर का पूरा काम ख़त्म हो गया था, A to Z काम। तो अभी ये देखिए बिस्तर का पोर्शन भी मेरा बहुत गंदा था, एकदम ही गंदा था। तो मैं इसको साफ़ करूँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं मेरे यहाँ हम सोचे कि साफ़ करके हम जाएँ किचन का ऊपर का हिस्सा पूरा का पूरा। लेकिन हुआ ये कि नीचे पानी आ रहा था, तो मेरी जेठानी ने कहा सोचा नहा ही लो। तो हमने सोचा हाँ नहा लेते हैं, पानी चला जाएगा तो फिर टंकी के पानी से नहा पर वो सेफ रखे थे हम लोग पानी, क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत टेंशन हो रही थी कि पानी नहीं रहेगा तो आफत ही आफत आ गई थी। फिर ये नहीं होता है। और फिर मैं किचन में चली आई, आपको कमरा दिखा करके फिर मैंने खाना बना ली थी। ये रोटियाँ मेरी जेठानी ने कुछ नीचे लगता है नाश्ता लेकर गई थी, तो कैसरॉल बंद ही नहीं की थी, तो मैंने बंद कर दिया। और बाकी मैंने चावल नहीं बनाया है, बाकी ये आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने बना ली थी। दाल भी मैंने फ्राई कर दिया था सुबह ही सुबह, मतलब जब भी खाना बनाया था तो पूरा बना लिया था। और ये करेली की फ्राई बना ली थी, और चावल मैंने छोड़ दिया था क्योंकि चावल जब गर्मा गर्म ही अच्छा लगता है। सुबह बना लूँ क्योंकि 2 बजे तक सब लोग खाएंगे, तो चावल खाने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और ऐसे किचन मैंने छोड़ दिया था क्योंकि अभी सासू माँ ने रोटी नहीं खाई थी, तो फिर वो अब रोटी खाएंगे तब होगा। और ये कमरे की यही हालत है। और फिर उसके बाद हमने नहा लिया, उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह कर लिया। तो ये कमरे लाइट भी आ गई थी इस बीच, बहुत मतलब खुश हो गया था मन। तो मैंने कमरों को भी थोड़ा सा, बेड को ठीक किया, इधर उधर के जो भी सामान था इधर उधर करके सही किया मैंने, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी तो ऊपर आने का भी मन नहीं करा। लेकिन हम लोग जैसे नहा धो करके फ्रेश हुए 10 साढ़े 10 बजे तक लाइट भी आ गई। तब मैंने सूट पहना है, वो आपको दिख रहा होगा, अभी भी दिखेगा। और फिर मुझे अधूरे काम और भी काम बाकी थे, कल अधूरे काम पूरे थोड़े से हुए थे, जिसमें मैं मम्मी का मार्केटिंग करने गए, थोड़े से कटिंग किया। और आज थोड़ा सा और भी काम करना है, मतलब कि अधूरे ही काम पूरे करने। तो अभी भाभी की तबीयत थी, दोपहर का काम हो ही गया है मेरा, तो हमने सोचा कि नीचे कुछ कर लेते हैं, सिलाई वगैरह माँ का पूजा का वगैरह का सुनना था। तो फिर हमने यही सोचा कि ये सब काम कर लें। तो अभी देखिए कैमरे शूट कर रहे थे, तो इन्होंने आके बात करने लगे, तो मैंने बात करना शुरू कर दिया। फिर आपको कमरे का एक लुक दिखा दूँ कि मैंने क्लीन कर दिया था, तो कमरा कितना ठीक लगने लगा था। सुंदर तो नहीं कह सकती हूँ हाँ, लेकिन ठीक लगने लगा था, ये तो मैं कह सकती हूँ। तो फिर अभी ये सब कमरा एकदम, भाभी की ये सब बर्तन, किचन छोटा है हमारा, तो इसी कमरे में रख देती हैं, क्योंकि हम तो रहते नहीं हैं, मैं तो रहती नहीं होती यहाँ पे ही, उनका स्टोर रूम जैसा हो जाता है। स्टोर रूम भी क्या मानिए, तो घर में जो चीज़ें पड़ी रहती है तो कहीं ना कहीं रखी जाती हैं। तो हमारे यहाँ किचन से सटा हुआ मेरा कमरा है, तो वहीं पर रखा रहता है। फिर अभी इनको भी याद आ गया, हमारी मम्मा जो सासू माँ की अलमारी है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो वो कह रही थी पेंट कर दो, तो इन्होंने कहा चलो मैं ही ला के पेंट कर देता हूँ। तो आज बच्चे सब क्रिएट कर रहे थे, सब बैठे थे, और मैं अभी भगवान जी का कपड़ा सिल रही थी। तो इस बीच मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए कि उस समय मेरे यहाँ क्या हो रहा था। मेरे यहाँ 11 बजे के आसपास, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास यही काम हो रहा था। इन्होंने लाए सामान, कुछ और भी काम करके आए। तो फिर यही सब, अब क्या होता है ना कि बहुत दिनों बाद घर पे आइए तो अधूरे काम बहुत दिखते हैं, तो वही ये करते हैं। तो फिर इसके बाद ये पेंट कर रहे थे, तो मेरा उधर देखिए पूरा डिब्बा ये सब हो गया था। तो मैं भगवान जी का कपड़ा सिल रही थी यहाँ बैठ करके, और इधर बगल में ये पेंट कर रहे थे, और मैं यहाँ सिल रही थी कि मुझे और कुछ भी नहीं करना था इस बीच। तो फिर मैंने कान का भी उतार दिया था थोड़ा सा, कि आपको पता चल गया है, क्योंकि एक तो बड़ा भी था और थोड़ा सा पता नहीं कहीं से निकल गया था उसको अपना, तो उसको भी ठीक करना था मुझे। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं ठीक कर दूँगी। तो ये मेरा शूट कर रहे थे क्योंकि इस समय खाना खाने का टाइम था, तो मेरा तो हो गया था। ये पेंटिंग कर रही थी, तो माँ चली गई थी खाना खाने के लिए। फिर तब तक मेरा देखिए ये बन गया था, मेरे कान्हा जी का कपड़ा 2 सेट मैंने बनाया था। बाकी माँ ने कहा कि ठीक है ऐसे ही रख दो। फिर अभी इतना और भी कुछ करने का मन कर रहा था, लेकिन
माँ ने कहा कि इतना बना बचा है तो आप उससे 2 का बना दो। हम कहे 2 ही ठीक है, अच्छा है, बन जाएगा। और मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, पहनेंगे तो और भी सुंदर लगेगा ये कपड़ा। तो फिर बहुत मेहनत भी होती है, हाथ से ही मैं बनाती हूँ अपना। तो बहुत शॉर्टन कपड़े होते हैं, अस्तर देना, सब कुछ देना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एक करना। तो फिर हम लोग कर ही रहे थे। फिर उसके बाद हम लोग नहा धो लिए। तो जेठानी की तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, हमने मानता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बर्तन वगैरह धुल लेती, क्योंकि कभी कभी किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो हमेशा ये कहते हैं कि सीता ये कर रही तो हम बर्तन वगैरह धुल लेते, किचन साफ़ करके ही मैं निकलूँगी, क्योंकि भाभी करेंगे नहीं तो फिर उनके ऊपर फिर हमको शाम को मुझे ही करना है। तो मैंने सोचा कि खाना वगैरह खा लिया था, तो मैं सोची कि जल्दी से काम किचन का भी थोड़ा सा निपटा दूँ। इतने ही बर्तन थे मेरे, जूठे ज़्यादा बर्तन नहीं थे। और किचन का रेक साफ़ करना था और कुछ नहीं करना था मुझे, क्योंकि मैं जब काम करती हूँ तो मेरा ज़्यादा एडजस्टमेंट, और भाभी भी उस हिसाब से ही करती हैं। क्योंकि मैंने सुबह और आज इतना अच्छा लगा ना सुबह उठने के साथ। फिर अभी मेरे यहाँ बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो गई है, ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन भगवान ने करे सब कुछ सही रहे। तो वो मैं बताऊंगी अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको कि क्या हुआ। और आज का लेटेस्ट था कि मेरी जेठानी और मेरे सब अधूरे काम पूरे करने थे, लेकिन अभी एक अधूरा काम मेरा पूरा नहीं हुआ है, जो कल नेक्स्ट ब्लॉग में मैं करने की कोशिश करूँगी। सिलाई मशीन का काम मैंने नहीं किया था, क्योंकि मेरी जेठानी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो काम नहीं कर रही थी किचन का वगैरह का। तो मुझे किचन भी संभालना था, प्लस घर का भी काम करना था। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा भगवान जी का ही शुरुआत किया, कि मैंने भगवान जी का कपड़ा साफ़ कर सुल दिया। और अभी उसके बाद फिर तबीयत तो ठीक ही हो जाएगी, कल तक तो उनकी भी ठीक हो जाएगी। अच्छा, उनकी तबीयत ख़राब हो जाने से ज़्यादा काम मुझे पड़ गया था, क्योंकि वो ऊपर नीचे करती हैं, बाकी अब मुझे करना नहीं पड़ता। मैं किचन देख लेती हूँ और थोड़ा बहुत ही सब्ज़ी रोटी बना लेंगी, और बाकी चावल दाल वो बनाती है। तो मुझे खिलाना सब कुछ करना मुझे ही रह गया था, तब भी वो थोड़ा कर ही लेती थी। तो देखिए अभी मेरा बेटा पेंट करने लगा, उनको बहुत मस्ती आ रही थी करने के लिए। तो हमने 2 कोटिंग कर लिया था, तो एक लास्ट कोटिंग बाकी थे, तो उसमें ये ज़िद कर रहे थे। तो हमने कहा कि चलो कर लेते, बच्चे सब कर ले। पीछे वाली जो दीवार से सटी हुई अलमारी का हिस्सा होता है, उस दीवार पे सब बच्चे कर रहे थे पेंटिंग हमारे यहाँ। इनको बहुत मस्ती, मेरे बेटे को तो बहुत मस्ती आई थी, वो जिससे कर रहे थे। फिर बाकी बच्चे जो होते जेठानी के बच्चे, वो भी अब बच्चे हैं, तो कोई बच्चे हैं तो वो भी कर रहे थे। तो हम लोग वही सब मस्ती इनका हो रहा था। उसके बाद सब बच्चे तो सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। सब बच्चे इसके बाद अलमारी को हम लोग ठीक कर देंगे सूखने के लिए, और बाकी बच्चे सोने लगेंगे। लेकिन हमें मन नहीं किया, मैं तो नहीं सोई रात दिन भर में भी, क्योंकि मुझे थकान जैसी हो गई। तो और काम एक दिमाग में काम भी था, वो होता है ना। और फिर तबीयत, उनकी भी तबीयत लग रहा था ठीक ना हो, तो ठीक वो भी टेंशन था। फिर भाई साहब भी नहीं थे हमारे, जो आउट ऑफ स्टेशन गए थे, किसी बहुत ही ज़रूरी काम था, तो फिर वो भी नहीं थे। तो फिर हम लोग ऐसे ही मज़े बात कर रहे थे, ये सब कर रहे थे। तो मैं आपको बताऊंगी कि वो भी क्या बात थी, कि मेरे मम्मी या ससुर की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, वो रेफ़र हो गए हैं बस दूसरी सिटी में। तो फिर इसी चीज़ को लेकर हम लोग को अचानक टेंशन हो गई थी। सुबह से ही यही काम हो रही थी, सुबह काम भी, भाभी की तबीयत ख़राब, अचानक मतलब कुछ भी हो जाता है, वो वाली बात है। तो अभी तो शाम को भी और भी अपडेट होगा, क्योंकि वो बनारस गए हुए हैं, उनका ऑपरेट होगा। तो फिर अभी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि भाई साहब वहीं गए हुए हैं। और इधर बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि माँ को जाना है बाहर और हमें भी जाना है। तो सब देखते हैं क्या होता है। तो अचानक होता है ना कि कुछ भी हो जाता है, तो इसलिए अभी मामा जी की तबीयत को प्रे कर रहे हैं कि सही हो जाए। फिर उसके बाद हम लोग शाम को आ गए। तो शाम को मैं बना रही थी खाना। तो ये लहसुन मैंने रख दिया था छिल के, कि मुझे सहजन की सब्ज़ी बनाना था। मैं लास्ट में दिखा दूँगी सहजन की सब्ज़ी कैसी, सहजन कैसा होता है। और फिर मैंने आलू और न्यूट्रेला की सब्ज़ी बनाई थी, और आटा गूँथ करके मैंने रख दिया था। और दूध भी मैंने रख दिया, क्योंकि बच्चे गए थे घूमने, तो दूध मैंने बाहर ही निकाल दिया था। बाद में जब आएंगे तो दूध गर्म करके दे दूँगी। और इतना कुछ के, और ये लहसुन है जो मैं छील लूँगी और नीचे ले जा कर के। और बाकी अपना सहजन मैं आपको दिखाती हूँ। और आपको वीडियो कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपना सब्सक्राइब नहीं, अगर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी देखिए मैं फ्रिज से दिखा रही हूँ आपको सहजन, क्योंकि हमारे यहाँ अभी लाइट नहीं था, तो फ्रिज मेरा बंद था। तो अभी ये देखिए सब्ज़ी है। सुबह मैं सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी, कि बना के ही दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अभी कैप्चर नहीं कर पाऊंगी, किसी दिन और कैप्चर करूंगी। और ये ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।